हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास की कुछ क्लासें हम पहले भी करवा चुके हैं। यह 4th क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? गुरु नानक का जन्म तलवड़ी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का ननकाना साहिब है। ऑप्शन नंबर 4। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद ने अपने को सच्चा बादशाह कहा था। वह एक बादशाह की भांति दरबार करते थे और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित कर दिया था। ऑप्शन नंबर 1 हर गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी को लिखा था। इसमें नानक जी की वाणियों का संकलन कर आदि ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन नंबर 1। सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2। अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। यह सिखों के 6ठे गुरु थे। ऑप्शन नंबर 3। वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने कैप ऑफ स्टोमर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम कैप ऑफ गुड होप रखा गया? वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था जो 17 मई 1498 को समुद्र के मार्ग को पार करके कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। ऑप्शन नंबर 3। इसको ही कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया? चौसा का युद्ध 26 जनवरी 1539 मुगल शासक हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 चौसे का युद्ध। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर 4। गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था। ऑप्शन नंबर 4। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संपादक था। ऑप्शन नंबर 1। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सम्राट अकबर ने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 3। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। इसके बाद मुआज्जम, जिसको हम बहादुर शाह के नाम से भी जानते हैं, यह मुगल सम्राट बना था। ऑप्शन नंबर 4 मुआज्जम। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब ने अपनी पत्नी के याद में औरंगाबाद में बीवी के मकबरा बनवाया। ऑप्शन नंबर 2। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर 1707 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम को 9 मराठा पेशवाओं में से सबसे प्रभावशाली माना जाता है। उन्होंने मध्य भारत और राजपूताना को जीतकर उत्तर पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में दक्कन तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को स्वयं लिखा था। बाबर ने बाबरनामा तुजुक ए बाबरी नाम से बाबर ने स्वयं अपना स्मरण तुर्की भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर 2। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था?
अकबर ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 13 दिसंबर 1600 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर भारत का प्रथम मुगल बादशाह था। ऑप्शन नंबर 3। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 3। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? पाकिस्तान में लाहौर के शाहदरा बाग में जहांगीर का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर 3। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाना में अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करता था। ऑप्शन नंबर 3। इसको पूजा गृह भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबंध है? गिरजे संबंधी मामले सद्र उद सद्र से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं भवन का राजकुमार कहा जाता है? शाहजहां एक महान निर्माता थे और उन्होंने कई शानदार भवनों का निर्माण करवाया था। इसी कारण बहुत से जो विद्वान हैं उनको इंजीनियर किंग या प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था तथा कहीं पे भी संगीत वाद्य यंत्र बजते थे तो उनको तोड़ने की अनुमति देता था। ऑप्शन नंबर 3। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? अकबर के शासनकाल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ऑप्शन नंबर 2। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम हाजी बेगम ने 1559-70 में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 हाजी बेगम ने। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। ऑप्शन नंबर 4। शेरशाह की महानता किस में निहित है? प्रशासनिक सुधारों में शेरशाह की महानता निहित है। ऑप्शन नंबर 4। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? राजा टोडरमल एक योद्धा, एक कुशल प्रशासक और एक आदर्श वित्त मंत्री थे। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? अकबर ने 1564 में जजिया कर का उन्मूलन कर दिया। इसे हिंदुओं से वसूला किया जाता था या गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था और इस कर को गरीब हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित होने को बढ़ावा देने के रूप में देखा जाता था। हिंदू इस कर से घृणा करते थे क्योंकि यह उनकी हीनता का प्रतीक और उनके अपमान का घोतक था। इसलिए अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर 3। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? अकबर के आदेशों पर अकबर के दरबार में कार्य करने से पूर्व टोडरमल ने शेरशाह सूरी के अधीन कार्य किया था। ऑप्शन नंबर 1। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने अकबर के आदेशों पर महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। ऑप्शन नंबर 4। पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला दिल्ली के सबसे पुराने किले में से एक है। इस किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण अफगान शासक शेरशाह सूरी द्वारा इंद्रप्रस्थी की प्रसिद्ध भूमि पर करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 शेरशाह द्वारा। निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? बालाजी विश्वनाथ पेशवा हाउस के संस्थापक थे। पेशवा हाउस की स्थापना 1714 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।